कैन आई स्टार्ट? एनी डाउट्स ऑन दैट? क्या चालू कर रहे हैं हम लोग आज? अभी रीडिंग 39 बेसिकली एफएसए का ही रीडिंग है. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज नोन एज फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक. पहले सब्जेक्ट का नाम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ऑलवेज टोल्ड यू, नो, पढ़ना बहुत सिंपल होता है. आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. मेरा पढ़ाने का तरीका एक सिंपल सा है. क्या पढ़ रहे हो उसका नाम देख लो, परफेक्ट है. अब ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं ऑलवेज. कौन से दो वर्ड्स हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5. Financial statements are the way company communicates with people. Company communicates with people. So for example, Reliance एक कंपनी है, शेयर होल्डर्स का पैसा है रिलायंस में. वेरी गुड. अब शेयर होल्डर्स को रिलायंस से बात करनी है. कैसे बात करेंगे? कांट कॉल अप मुकेश अंबानी इनसे, अरे बता दो जरा जियो में क्या चल रहा है तेरा, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, क्या है नया प्लान. कांट डू दैट. So there has to be some system of how company communicates with its not only shareholder but I would say stakeholder. Stakeholder का मतलब क्या है कि जितने भी लोग ये कंपनी से कनेक्टेड है. इट कैन बी शेयर होल्डर सबसे पहले तो. इट कैन बी लेंडर जिसने लोन दिया. इट कैन बी गवर्नमेंट. इट कैन बी कस्टमर्स. इट कैन बी सप्लायर्स. अब एग्जैक्टली क्लियर. इट कैन बी जनरल पब्लिक. कोई भी कंपनी से कहीं पे भी कनेक्शन रखता है, अगर उसको कंपनी से बात करना है तो व्हाट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? सो द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हर एक कंपनी को हर एक साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं. क्लियर? एंड कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं? 5. कौन से 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? तो सर इनकम स्टेटमेंट, सर बैलेंस शीट, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट for changes in equity, and last one is notes to accounts. So whenever I use the word financial statements in my classroom, you have to be very clear that we are talking about income statement, जो हम लोग छोटे बच्चे की तरह जब बातें करते थे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंड, बैलेंस शीट. थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट. फोर्थ, स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी, एंड लास्ट वन इज नोट्स टू अकाउंट्स. ये पांचों चीज मिल के क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हम क्या बन रहे हैं? सीएफए. सीएफए एनालिस्ट बन रहे हैं, अकाउंटेंट नहीं बन रहे. अकाउंटेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना. Are we exactly clear with that one? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं यहाँ पे. सो आई एम पुटिंग योर रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट दिख रहा है. तब रिलायंस का एक एनुअल रिपोर्ट आ गया अपने पास. 23-24 का एनुअल रिपोर्ट है. दिख रहा है? गॉट दिस? अब मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, तो मुझे इनके एनुअल रिपोर्ट पे सारी दुनिया भर की कहानी मिल जाएगी. जस्ट सी दिस. फर्स्ट इंडियन कंपनी टू करो 20 लाख करोड़ का वॉल्यूम. कहां पे है, कौन सा CSR कंट्रीब्यूशन है, सारे खतरनाक नंबर्स. मुकेश अंबानी क्या कहता है इस कंपनी के बारे में, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स, ग्रोथ ऑफ ओवरऑल लाइफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कहीं दिख रहा है? ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन दिख रहा है. ये आ गई उनकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एवरीथिंग. जैसे मैं थोड़ा स्क्रॉल करते जाऊँगा मुझे सारी चीज़ें दिखती जाएगी. यस सर. हाँ दिख रहा है अभी. ये उनका बैलेंस शीट है. किसका बैलेंस शीट है? ये रिलायंस का. एंड इट हैज टू बी पब्लिकली अवेलेबल बिकॉज इट्स अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी. सो इट्स नॉट मी. मेरे पास ऐसा राइट नहीं कि मैं गूगल में जाके ढूंढ लूँ. तुम भी डाउनलोड कर लो, सबके पास अवेलेबल है.
तो ये उनका बैलेंस शीट हुआ, बैलेंस शीट के बाद उनका पूरा डिटेल्स आना चालू हो जाएगा, इसके बाद उनका इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है आपको इसका। सो इनकम स्टेटमेंट 22, 23, 23, 24, नीचे जाके देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर 22, 23 में उसका प्रॉफिट 44,190 करोड़ था, ये वाला लास्ट वाला फिगर ले रहा हूँ, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट देखोगे तो 42,042 करोड़ है। सो 22, 23 के कंपैरिजन में 23, 24 में उनका प्रॉफिट थोड़ा गिरा है। ये बनाता कौन है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता कौन है? अकाउंटेंट। हम लोग अकाउंटेंट नहीं बन रहे, हम लोग क्या बन रहे? एनालिस्ट। हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, हमें इन स्टेटमेंट से बातें करनी है और हम ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं। अब एग्जैक्टली क्लियर? तो हमारा जो सब्जेक्ट है FSA स्टैंड्स फॉर व्हाट? FSA स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करेंगे? उसकी एनालिसिस। इट्स लाइक बच्चा जाके कॉलेज में या स्कूल में एग्जाम दे रहा है, एग्जाम बच्चा दे रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिजल्ट टीचर देखेंगे, रिजल्ट पेरेंट्स देखेंगे, और पेरेंट्स तेरे को ज्योग्राफी में कितना है, तो वो क्या कर रहा है? रिजल्ट का एनालिसिस कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम वो लोग हैं जो हम इस रिजल्ट को पढ़ेंगे। हाँ, बट एक एक वर्ड याद आ जाना चाहिए और दिमाग में रहना चाहिए। सो व्हेन आई से FSA, FS स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड हाउ मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू वी हैव? 5. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। परफेक्ट है। और आज जो मैं चैप्टर से चालू कर रहा हूं ना, वो चैप्टर होगा हमारा सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट टूल ऑफ एनालिसिस, और इसे हम लोग कहते हैं रेशियो एनालिसिस। क्या कहते हैं हम लोग इसे? रेशियो एनालिसिस। सो ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट हटाते हैं, रिलायंस का स्टेटमेंट हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनालिसिस के सबसे पहला टूल, सबसे बड़ा टूल जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है, और इसका नाम क्या है हमारा? रेशियो एनालिसिस। अब मैं वही बोल रहा हूं, फिलहाल मैंने लिंक्डइन पे पूरा सीरीज चालू किया है। सो आई एम गोइंग टू गिव लाइक 5-6 सीरीज में सारे रेशियोज, और फिर लास्ट में पूरा एक चीट शीट दे दूंगा। वो चीट शीट भी तुम लोग डाउनलोड करें ना, वो तो अपने पास पैसे में अपलोड करके रख दूंगा। चीट शीट इज नथिंग बट जहां पे सारे रेशियोज और सारे रेशियोज की बातें की है मैंने। आर वी क्लियर विद दैट वन? सो वर्ड पे जाते फिर से। सर FSA समझ गया, सब्जेक्ट का नाम समझ गया, CFA में क्या करता है हम वो समझ गए, अब चैप्टर का नाम समझाओ। तो चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो, एंड सेकेंड वर्ड कौन सा है? एनालिसिस। तो वापस इसको ब्रेक करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेशियो? चलो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेशियो? 1:2 इज इट अ रेशियो? 1/2 is it a ratio? 50% is a ratio? 0.5 is a ratio? ये सारे रेशियोज है कि इसमें से कोई एक चीज रेशियो है? वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू पीपल? आशमी, कौन सा रेशियो है इसमें से? तनीषा? चलो, Ashmi is saying 1:2 is ratio. Tanisha? No, nothing. 1:2. But if we express others differently, अनम्यूट कर लेना, इतना क्यों लिख रही है पागल? I mean 1:2 तो रेशियो है, बट अगर दूसरों को मे बी अलग वे से एक्सप्रेस किया तो शायद हो सकता है, नॉट श्योर, बट 1:2 तो है। ओके, ठीक है। सूरज? ऑल। ओके, सारी रेशियो है। अब एग्जैक्टली क्लियर? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग स्कूल में जाता है ना, रेशियो का मतलब क्या? सर 1:2 रेशियो है, बाकी सब रेशियो नहीं है। नहीं, ये सारी रेशियो है। इनफैक्ट अगर आप बराबर से सोचो ना, तो मैंने सारी चीजें सेम ही लिखी है। 1:2 को मैंने 1/2 कर दिया। 1/2 को अगर हम कैल्सी में डालेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा परसेंटेज। ऑल आर रेशियोज। अच्छा, तो रेशियो क्या है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेशियो नाउ? अगर ये सारे रेशियोज है तो रेशियो का मतलब क्या हुआ? रेशियो का मतलब ये हुआ
जब हम एक चीज को दूसरे चीज से टैग करते हैं या कंपेयर करते हैं तो वी से इट इज अ रेशियो. So ratio is nothing but x is to y. Ratio is nothing but x upon y. Ratio is nothing but a relationship of x and y. So ratio is nothing but relationship between two variables. दो वेरिएबल को साथ में मिला के अंडरस्टैंड करना या कंपेयर करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस. और रेशियो एनालिसिस बहुत बड़ा टूल है. मतलब कोई भी एनालिसिस इस दुनिया में रेशियो के बिना अधूरी है. Are we clear with that part? अब रेशियोज पे जाते हैं एंड धीरे धीरे सारे रेशियोज की बातें करेंगे. सो अगर हम ये रेशियोज की दुनिया समझना चाहते हैं तो रेशियो की दुनिया इतनी बड़ी है कि हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4. पहला पार्ट होगा हमारा लिक्विडिटी रेशियो. कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी. Are we clear with that one? सेकेंड वन में हम लोग कहते हैं वी हैव समथिंग विच इज नोन एज लेवरेज रेशियो और इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. थर्ड वन में हम लोग कहते हैं वी हैव समथिंग विच इज नोन एज एफिशिएंसी रेशियो. एंड फोर्थ वन में हम लोग इसे कहते हैं वी हैव अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. कितने सेट ऑफ रेशियोज हुए? 4. पहला कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो. सेकेंड कौन सा? लेवरेज रेशियो. दे आर ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज. थर्ड वन कौन सा? एफिशिएंसी रेशियोज. लास्ट वन कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. आर वी क्लियर विद दैट वन? आज चालू करेंगे हम लोग सबसे पहले कौन से रेशियोज से? लिक्विडिटी रेशियोज. धीरे धीरे ये सब की बातें करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा हम कर क्या रहे. तो लिक्विडिटी रेशियोज में 1 2 3 4 5 6 चीजों की बात करनी है. 1 2 3 4 5 6. आज ट्राई करते कि हमारे पास नेक्स्ट 45 मिनट्स है तो नेक्स्ट 45 मिनट्स में हम ये 6 रेशियोज आज यहां से सीखे जाए, हो सके तो ज्यादा. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लिक्विडिटी रेशियो. सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिक्विडिटी रेशियो? देखो लिक्विडिटी मतलब कंपनी का कैश पोजीशन, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन. कोई भी अपने को पूछे आपके लिक्विडिटी कैसे है, सो व्हाट आर दे आस्किंग यू? दे आर आस्किंग यू कैश पोजीशन. किसी का लिक्विडिटी अच्छा होता है, किसी का लिक्विडिटी बुरा होता है. बट अंडरस्टैंड करना, रेशियोज करते वक्त हम लोग कंपनी के बारे में ऐसे बात नहीं कर रहे कि कंपनी अच्छा या कंपनी बुरा. हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कंपनी का लिक्विडिटी अच्छा या कंपनी का लिक्विडिटी बुरा. सो वी आर टेकिंग अप वन थिंग एट अ टाइम, वी आर नॉट टेकिंग ऑल द थिंग्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? सो रेशियो एनालिसिस पे चल रहे. ये रहा वर्ड रेशियो एनालिसिस. और रेशियो एनालिसिस पे हम लोग काम करेंगे. वर्टिकल कॉमन साइज आपको मैं बाद में सिखाऊंगा. मैं सीधा जाऊंगा पहले रेशियो एनालिसिस पे. चालू करूं? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले कौन से रेशियोज की बात कर रहा हूं? लिक्विडिटी रेशियोज. एक्टिविटी रेशियोज नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी. हम लोग आज चालू कर रहे हैं बहुत सिंपल रेशियो से जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो. कैन यू सी दिस नाउ? कितने रेशियो सीखने लिक्विडिटी के अंदर? 6. सर कौन से 6 रेशियो सीखेंगे? सबसे पहला रेशियो इज नोन एज करंट रेशियो. कौन सा रेशियो? करंट रेशियो. बहुत सिंपल फॉर्मूला. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? और आपका जो भी आंसर आए, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द आंसर इनटू इज टू वन फॉर्मेट. इज टू वन. Now what do you mean by word is to one का मतलब क्या है सर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि किसी कंपनी का करंट असेट्स 200 है और किसी कंपनी का करंट लायबिलिटी 100 है, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 आंसर कहना इसे 2:1 आ जाएगा. पक्का? नेक्स्ट वन, अगर मैं बोलूं किसी कंपनी का करंट असेट्स 500 है और किसी कंपनी का करंट लायबिलिटी 300 है, आंसर बोलो. कैल्सी चाहिए मेरे को सागर नेक्स्ट क्लास में. आंसर 1.67:1. यहां पे 5:3 मत बोल देना सर. 500 300 2 0 हटा दिया तो 5:3. नो, आंसर कैन नॉट बी इन 1:3, आंसर कैन नॉट बी इन 1:2, आंसर कैन नॉट बी इन 1:17. आंसर हैज टू बी इन 1:1. क्यों? रेशियोज क्यों निकाल रहे हो? एनालाइज करने के लिए. एनालाइज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई कंपेरेबिलिटी का लेवल होना चाहिए. अगर स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करेंगे तो कंपैरिजन कहां से कर पाएंगे? आर वी क्लियर विद दैट वन? अब फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट
मुझको नहीं पता 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट 73 50 तनिषा व्हाट्स योर रिजल्ट ऑफ 10th 98 point something. 98 point something. Ashmi, what's your result of 10th? 93.2. 93.2. गुरप्रीत आपका 10th का रिजल्ट? चलो सूरज 10th का रिजल्ट 50. 50. गुरप्रीत 92 सर. 92. जका सर मेरा पता है तुम लोगों को रिजल्ट क्या है 428. 428 नहीं पता है नहीं पता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन ही आया ना दिमाग में. मैंने सेड मेरा रिजल्ट 428 है तो दिमाग में क्वेश्चन क्या है आउट ऑफ हाउ मच. अभी मैं बोलूँ आउट ऑफ 450 दैट मीन्स आई एम गुड आई एम जीनियस. अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ 500 अरे सर आउट ऑफ 600 आ जाओ सर आप हमारे लेवल पे हो. परफेक्ट है. व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि कभी भी कोई चीज का आंसर देना तो कहना यूनिफॉर्म वे होने में तो ही कंपेयर करूँ ना. ना इफ आई से यू आर बेटर और सागर इज बेटर देन डेफिनेटली यू आर बेटर बिकॉज दोनों ने आंसर कौन से फॉर्मेट में दिया है परसेंटेज. पर अगर ये मार्क्स बोले और ये परसेंटेज बोले तो कहीं से कोई कंपैरिजन हो पाए. तो एवरी रेशियो विल हैव टू बी आंसर्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ओनली. और इसलिए करंट रेशियो का आंसर कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए 1:1. अब 1:1 का इंटरप्रिटेशन समझना है. 1:1 का मतलब यहां पे जो भी आंसर आएगा इट कैन बी 2 इट कैन बी 3 इट कैन बी 10 एनीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 3 दैट मीन्स हमारा आंसर हुआ 3:1. मतलब क्या हुआ 1 कौन है डिनोमिनेटर और 3 कौन है न्यूमरेटर. मतलब फीलिंग क्या आ रही है फॉर एवरी 1 करंट लायबिलिटी the company has got 3 current assets. Are we exactly clear? And that's what we are going to do. CFA is all about understanding the criteria inside it. खाली फॉर्मूला बाय हार्ट करके नहीं निकलना है. अगर ये मैं कॉलेज का क्लासेस कराता होता तो ये सारे के सारे रेशियो एक दिन में उड़ा के खत्म किए होते हैं. बट यहाँ पे हम लोग एक एक रेशियो की बात करने वाले, उसकी फॉर्मूला की बात करने वाले, उसका इंटरप्रिटेशन का बात करने वाले. करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. आंसर कैसे फॉर्मेट में आना है 1:1 के फॉर्मेट में आना है. गॉट दिस. अच्छा और प्लीज अंडरस्टैंड करो डिनोमिनेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरेटर से बिकॉज डिनोमिनेटर बेस बनता है. डिनोमिनेटर एक पिलर ऑफ बिल्डिंग है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया गया है. तो जब हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग कैसा बना है बिल्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है सर. अरे बेटा उससे अच्छा ये दे कि अगर बिल्डिंग अच्छा दिख रहा है तो उसका पिलर बहुत स्ट्रांग है जो किसी को दिखता ही नहीं है. अभी एग्जैक्टली क्लियर ना. व्हाट वी सी बुर्ज खलीफा वी सी दैट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टावर. बट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टावर को उतना होल्ड करने के लिए कहना है उसका पिलर खतरनाक होगा. सो डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट हुआ कि न्यूमरेटर इंपॉर्टेंट हुआ डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर को कॉमन करो तो हम कंपेयर कर पाएंगे. फिर आंसर न्यूमरेटर का है बिकॉज डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है. तो ना भाई से करंट रेशियो ऑफ 1 कंपनी 3:1 एंड करंट रेशियो ऑफ अनदर कंपनी 2:1 तो कंपेयर कर पाओ बिकॉज डिनोमिनेटर 1 कर दिया वरना हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. परफेक्ट है. अच्छा अब करंट रेशियो कितना है 3:1. तो अब फील करो फॉर एवरी 1 करंट लायबिलिटी आई हैव गॉट 3 ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं सर करंट लायबिलिटी. अब उसके अंदर डेप्थनेस में जाते चलो ये भी समझ गए सर 3 करंट एसेट से 1 करंट लायबिलिटी अग्रीड है. सर इसके बाद की कहानी तो क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटी. डिफाइन द वर्ड करंट लायबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. व्हाट डू यू मीन बाय करंट लोन्स. Which are less than 6 months. Yes sir. No Suraj. No. Okay. Ashmi, what is current liability. Less than 1 year. Perfect. What less than 1 year. Garba less than 1 year, dance less than 1 You year. have to repay it in less than 1 year. Wonderful. It is amount of liability means we have to repay. Pay करना है. कब तक repay करना है 1 साल में. अब एग्जैक्टली क्लियर. जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करो अकाउंट्स की बात करो अकाउंट्स में 2 ही पीरियड होते हैं. वन है शॉर्ट टर्म वन है लॉन्ग टर्म. व्हाट इज शॉर्ट टर्म एनीथिंग लेस देन 1 year. व्हाट इज लॉन्ग टर्म एनीथिंग मोर देन 1 year.
कभी भी जाके अकाउंट्स में पूछेंगे व्हाट इज लॉन्ग टर्म सर, 5 से 10 साल, पागल हो गया क्या, 1 साल या 1 से ज्यादा. एनीथिंग लेस देन 1 ईयर इज शॉर्ट टर्म, एनीथिंग मोर देन 1 ईयर इज लॉन्ग टर्म. सो करंट बोला है तो लेस देन 1 ईयर, तो एनी लायबिलिटी दैट वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, 1 साल में जो पे करनी है वो हमारी करंट लायबिलिटी है. तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, करंट असेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स, एनी असेट वेयर वी आर गोइंग टू रिकवर मनी विद इन 1 ईयर. मतलब हम क्या बात कर रहे हैं सर, 1 साल में कितना पैसा पे करना है और सर 1 साल में कितना पैसा आने वाला है. सो अगर मैं आपका आंसर बोलूं कि मेरा आंसर 3:1 है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड 3:1, दैट मीन्स नेक्स्ट 12 महीने में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 12 महीने में मेरे पास 3 रुपया आने वाले और मेरे नेक्स्ट 12 महीने में 1 रुपया जाने वाला है. परफेक्ट है. एनी डाउट्स ऑन दैट? ओके, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन. बिकॉज वही बोल रहा हूं, रेशियो सीखना एक बात होता है, ये रेशियो सीख लिया, अब उसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे, एनालाइज करना है ना भाई. तो सर स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? नॉर्मली स्टैंडर्ड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग होता है, हर एक इंडस्ट्री का एक अलग स्टैंडर्ड होता है. सर इंडस्ट्री का मतलब, अरे इंडस्ट्री का मतलब क्या है, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये अलग अलग इंडस्ट्री हुए, तो हर एक इंडस्ट्री का एक अलग स्टैंडर्ड होगा. बट जनरली करंट रेशियो के लेवल पे ये माना जाता है कि 2:1 इज द स्टैंडर्ड रेशियो. 2:1 इज द स्टैंडर्ड रेशियो. सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, बेस्ट. सो बेस्ट करंट रेशियो कौन सा है, 2:1. व्हाट डू यू मीन बाय 2:1? फॉर एवरी 1 करंट लायबिलिटी वी हैव गॉट 2 ऑफ करंट असेट्स. फिर से बोलने का तरीका एकदम गलत, पहले डिनोमिनेटर से चालू करोगे, न्यूमरेटर पे आओगे, तब रेशियो समझ पाएंगे. फॉर एवरी 1 करंट लायबिलिटी आई हैव गॉट 2 ऑफ करंट असेट्स. मतलब सर नेक्स्ट ईयर 1 रुपया जाने वाला है, 2 रुपया आने वाला है. चलो बढ़िया, वेरी गुड. अगर आपका आंसर 3:1 है तो क्या, या तो अगर आपका आंसर 1.5:1 है तो क्या. चलो 3:1 इज बेटर, 2:1 इज बेटर, 3:1 इज बेटर. नो, आंसर इज 2:1 इज बेटर. बिकॉज स्टैंडर्ड का मैंने, आई सेड स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, द बेस्ट. नहीं सर पर 3:1 तो ज्यादा अच्छा हुआ ना सर, 3 रुपया आएगा, 1 रुपया जाएगा, तो वो तो ज्यादा अच्छी बात हुई ना. नहीं, अच्छी बात नहीं हुई, बिकॉज इट मीन्स दैट इज आइडियल करंट असेट. व्हाट इज आइडियल करंट असेट, कि करंट असेट में पैसा ज्यादा लगा के रखा है आपने. अब एग्जैक्टली क्लियर. देखो एक वर्ड होता है मैक्सिमम, एक वर्ड होता है मिनिमम, और एक वर्ड होता है ऑप्टिमम. सुना है? व्हाट इज मैक्सिमम, ज्यादा. व्हाट इज मिनिमम, कम. व्हाट इज ऑप्टिमम, सर इतना होना चाहिए. भाई कोई भी चीज इस दुनिया में मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो जब मैं बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड करंट असेट 2:1 है, तो स्टैंडर्ड मतलब बेस्ट. एक लायबिलिटी के अगेंस्ट 2 असेट होना चाहिए. यस और नो? बट सर 3 असेट है तो अच्छा ना. अरे कई को अच्छा है, ज्यादा रखा है असेट. एक काम करो, वहां से निकालो उस असेट को, करंट असेट में से पैसा निकालो. सर तो कहां लगाए, फिक्स्ड असेट में लगाओ. बिजनेस फिक्स्ड असेट से बढ़ेगा, बिजनेस करंट असेट से नहीं बढ़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? बिजनेस किससे बढ़ेगा, फिक्स्ड असेट. जितना ज्यादा असेट लोगे उतना ज्यादा धंधा करोगे. करंट असेट से बिजनेस नहीं बढ़ेगा. करंट असेट तो काम करो लोएस्ट रहना चाहिए, मस्त एकदम. 2:1 इज अ स्टैंडर्ड. मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है, बहुत मस्त वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है. अपनी क्लासेस में सर है धवल सर, कभी पूछना धवल सर को, पर बताना मत कि मैं एग्जाम्पल ये दे रहा था, ठीक है. सर जेब में कितना पैसा है, धवल सर के जेब में बहुत पैसा होता है. सो बहन मैं और धवल सर ट्रैवल करते हैं ना, मेरे पास जेब में पैसा ही नहीं होता और धवल सर के पास जेब में फुल पैसा होता है. एक दिन गए हम लोग घाट के ऊपर, कॉफ़ी पीना था, कॉफ़ी पिया. मैं तो नाटक किया जेब में पैसा हाथ डाल के कि सर दे रहा हूँ दे रहा हूँ. नहीं राहुल रुक, मैं दे रहा हूँ. हाँ दे दो सर. मैंने पुट द हैंड इन द पॉकेट एंड ही रिमूव्ड एंड इट इज लाइक 5,000 रुपीज. बोला सर 5,000 रुपये लेके क्या करते हो रोज घूमने. राहुल कभी भी जरूरत पड़ सकता है. बोला सर क्यों.
एक तो बाइक लेके चलते हो, वो भी इलेक्ट्रिक, पेट्रोल तो डालना नहीं है। राहुल भूख लग सकता है। मतलब हाँ ठीक है, तो ऑर्डर कर लेना, सबवे सैंडविच ऑर्डर कर लो, खाना ऑर्डर कर लो, होटल से खाना ऑर्डर कर लो, कितना चाहिए मैक्सिमम, एक दिन में बंदा कितना ही खाएगा यार। बोलते राहुल हो जाता है 500 रुपए का खाना। अरे 500 रुपए का खाना हो जाता है तो 1000 रुपया रखो, डबल, 2:1। 5000 रुपया लेके क्या कर रहे हो? अरे काम करो, 4000 रुपया निकालो अपने जेब से और बैंक में डाल दो। आर यू नॉट गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट ओवर इट? 101%। बट अगर वो 5000 रुपया जेब में पड़ा है तो कुछ हो रहा है? ऐसा होएगा 5000 रुपया लेके जेब में सुबह से निकले थे, अभी 5.5 हो गया, झाड़ उग रहा है? नहीं, पर डेफिनेटली ये होगा कि 5000 रुपया बैंक में सुबह था, वो शाम को बदल गया होगा, बढ़ गया होगा, ऑफकोर्स, बिकॉज उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आइडिया इज दैट 2:1 इज द बेस्ट करंट रेशियो। 2:1 से ज्यादा रेशियो भी इज नॉट गुड, 2:1 से इज ऑल्सो नॉट गुड। सर 2:1 से गुड क्यों नहीं है? अरे बिकॉज अगर मैं बोलूं कि अपना रेशियो 1:1 है फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय 1:1 का रेशियो? 1 रुपया आने वाला, 1 रुपया, अरे वो आने वाला नहीं आया तो जिसको देना है वो आके दरवाजे पे खड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे तू रुक, आ जाएगा। इट डज नॉट साउंड वेल ऑन आवर इंप्रेशन। सो द बेस्ट करंट रेशियो दैट वी नीड टू हैव इज 2:1। ऑफ कोर्स, बट इट कैन चेंज अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इट्स नॉट लाइक लक्ष्मण का लकीर या इतना ही होना चाहिए। कोई इंडस्ट्री में करंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री में करंट रेशियो कम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जो क्रेडिट पे ज्यादा चलता है तो उनका करंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रीज ऐसे जो करंट रेशियो पे मतलब क्रेडिट पे चलते ही नहीं है तो उसका करंट रेशियो कम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनोज, कैन आई से प्योरली कैश में बिजनेस करता है तो इनका करंट रेशियो कम होना चाहिए। बट अगर हम लोग उसके आगे की बात करें तो करंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस पापा, ક્યારે આવે બેટા? લેક્ચર માં છું પપ્પા, 9 વાગે। તો ક્યારે 9 વાગે આવી? હા, અચ્છા અચ્છા, કેમ કામ છે? નહીં એટલે કોઈ જમવાનું ક્યારે કરીએ તે? ઓકે ઓકે, તમે કરો પપ્પા, હું મારું આવીને ખાઈશ પછી। એવું કરવું? कभी कभी ये भूल जाते हैं कि मैं लेक्चर में हूँ। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? सो कौन सा रेशियो था पहला? फॉर्मूला? टू गुड। अच्छा, अभी करंट असेट्स क्या है वो तो पता है ना? असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी इज लायबिलिटी दैट वी हैव टू पे इन 1 ईयर। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, इज इट करंट असेट? नॉट अ करंट असेट। क्या कंपनी का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? नॉट अ करंट असेट। कहाँ हो सर? गुड मॉर्निंग। कंपनी का बैलेंस शीट देखा है कि नहीं कभी? बनाया कि नहीं 12th स्टैंडर्ड में बैलेंस शीट? हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी नहीं, असेट लायबिलिटी नहीं खेल रहे भाई, करंट असेट करंट लायबिलिटी खेल रहे। सो प्लांट एंड मशीनरी इज अ करंट असेट। वाह, सही हो। मतलब 1 साल में प्लांट खरीदेंगे, बेच भी डालेंगे। कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, प्लांट एंड मशीनरी इन 1 ईयर। सागर सर, चलो सही हो गो। हाँ बोलो भाई, असेट लायबिलिटी गेम नहीं खेल रहे हैं। असेट आर फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। कहाँ, मेरे को 12th स्टैंडर्ड लेके जाओगे क्या? Fixed assets are assets which will remain in business for a long period of time. When I say long period of time, that means more than 1 year. Current assets are assets which will be converted into cash in 1 year. अच्छा, ये बेंचेस क्या बेचने के लिए रखे क्लास में? करंट असेट, फिक्स्ड असेट, टीवी, एसी, कैमरा, सिंपल ना भाई। लैंड एंड बिल्डिंग बेचना क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। अभी क्लियर विद दैट वन? अभी ये फोन कर रही है, पहले कोई और फोन करता है। हाँ मैडम बोलो। कितने बजे निकलोगे? अभी डैडी ने फोन किया, अभी तुम भी फोन कर लो भाई। वो तो मेरे को पूरी राम कहानी पूछ रहे, कब निकलेगा, हम लोग खाने का क्या करें। मैं क्या ही कर रहे हो, 8:30 तक का लेक्चर है तो 8:30 निकलेगा बंदा। बाय राहुल। थैंक यू मैम। गेट लॉस्ट। यू ऑल्सो, यू टू, सेम टू यू। Don't call me for 5 7 to 7
70. Get the hell lost. Bye. Are we clear with that? ओए भाई, इतना प्रेशर लेके काम नहीं करना है, अपने को आराम से पढ़ाई करना है कि यही भूल जाए कि फिक्स एसेट कौन सा है, करंट एसेट कौन सा है. चलो करंट एसेट के 5 एग्जाम्पल बोलो. प्लांट एंड मशीनरी वापस करंट बना दिया. कैश, अभी तो अच्छे बता रहे थे, प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहे हो. चलो सूरज, ठीक है, कैश. आशमी, करंट एसेट का एग्जाम्पल. सेल्स क्या? नहीं, करंट सेल्स नहीं होता ना, सेल्स बैलेंस शीट में लिखा नहीं. हुआ था सेल्स. वाह, इनकम स्टेटमेंट. सॉरी, करंट. मेरे को क्या ही अच्छे स्टूडेंट्स मिले ना, मस्त एकदम खतरनाक लेवल के. गुरप्रीत मैम, करंट एसेट का एग्जाम्पल दे दो भाई. तनीषा, वैसे तो सब कुछ भी अगर बेचने के लिए खरीदेंगे तो वो करंट एसेट ही हो जाएगा. क्या खरीदोगे बेचने के लिए? वो गुड्स हो जाएंगे. हाँ, तो स्टॉक बोलो मैडम. गोल्ड? क्या ही लूज बोलते हो? टूल्स, लूज टूल्स. लूज टूल्स. सर, कोई भी बात कर रहे हो, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात करते हैं. सर, हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये हमारी बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की बात कर रहे हैं. भाई कंपनी है, कंपनी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा. उसमें से एक है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड वन है बैलेंस शीट, थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज नोट्स टू अकाउंट्स एंड फिफ्थ वन इज स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी. बेटा कंपनी बन जाओ पहले. चलो रिलायंस बन गए, तो अब रिलायंस के लिए फिक्स एसेट कौन सा है, करंट एसेट कौन सा है? बोलो, रिलायंस के लिए फिक्स्ड एसेट्स. बिल्डिंग, चलो रिलायंस भूल जाओ, आ जाओ भाई. आजकल कौन सा कॉफी शॉप चल रहा है? स्टारबक्स. चलो स्टारबक्स बन गया. स्पेलिंग भी नहीं आता मेरे को, मैं गया नहीं कभी. वो 500 रुपए का कॉफी बेचता है, मेरे अंदर से ही नहीं जाता है. लिखा है, ठीक है. तो चल, अब स्टारबक्स बन गया तू भाई. अब स्टारबक्स के लिए फिक्स एसेट्स बताओ. टेबल्स, Coffee machine. चेयर, कॉफी मशीन, एयर कंडीशनर, प्रॉपर्टी, लैंड, जगह है ना भाई, तो उसी को तो बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग. फिर कॉफी मशीन को बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी. फिर वहां पे जो टेबल चेयर बचे उसको बोलते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर. अपने ही नाम लिखोगे क्या उधर? अभी एग्जैक्टली क्लियर. ये कौन से एसेट्स हुए? सारे फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स कौन सा हुआ उसका? कैश करंट एसेट हुआ. उसके पास उस दिन कॉफी बची हुई है, वो स्टॉक हुआ, तो इन्वेंट्री करंट एसेट हुआ. डेटर्स अगर उसको किसी से पैसे लेने तो उसका करंट एसेट हुआ. आर वी क्लियर विद दैट वन? सो जो भी एसेट जो एक साल में कैश बन जाएंगे वो कौन से एसेट हुए? हमारे करंट एसेट्स. पक्का? मैं तो रेशियो सिखा रहा हूं, मेरे को मालूम पड़ा रेशियो तो सीख गया, बट करंट एसेट क्या है वही नहीं पता सर. चलो, करंट एसेट्स अपॉन व्हाट? करंट लायबिलिटी. अच्छा, बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? bank loan less than 1 year is current liability. Normally, when we say bank loan, it is not less than 1 year. So, bank loan is non-current liability. Debentures are non-current liability. Reserves are non-current liability. What is current liability? Creditors, outstanding expenses, bank OD. ये सारे कौन से लाइबिलिटीज हुए हमारे लिए? करंट लाइबिलिटी. करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. आंसर कौन से फॉर्मेट में लिखना है? 1:1. What is the standard current ratio, sir? 2:1. Anything above 2:1 is not good. Why it is not good? Because that means we have invested more money in current assets. Ratio less than 1 is also not good. That means we have not invested anything. अब फॉर एग्जाम्पल वो धवल सर वाला एग्जाम्पल दिया, मैं तो नाटक करने के लिए जेब में पैसा डाला. धवल सर हाँ बोल देते तो था ही नहीं. कितना खतरनाक होता नाक कटाने वाला काम. अभी एग्जैक्टली के लिए तो ऐसा ही नहीं है कि पैसा ही लेके मत घूमो यार, थोड़ा लेके घूमो. स्टैंडर्ड है वो, कम करो, उससे अच्छा काम मत करो. डू यू अग्री विद दिस वन? कोई डाउट गाइस? नेक्स्ट वन, सेकंड. करंट रेशियो के बाद कौन सा रेशियो आ रहा है? क्विक रेशियो. कौन सा रेशियो? इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. इज इक्वल टू व्हाट?
Quick assets upon current liability. Sir, what are quick assets? Quick assets are those assets which can be converted into cash in 3 months. 3 महीने में आप जिसे कैश में कन्वर्ट कर सको तो वो क्विक असेट्स हो गए. तो क्विक असेट करंट असेट का पार्ट हुआ. एन असेट कैन बी करंट एंड कैन बी क्विक ऑल्सो, बट ये भी पॉसिबल है कि असेट कैन बी करंट बट नॉट क्विक. ऑल क्विक असेट्स आर करंट असेट्स, बट ऑल करंट असेट्स आर नॉट क्विक असेट्स. तो अभी अपने को करंट असेट में से वो असेट्स निकालने हैं जिनको आप 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर लो. तो कैश ही है, बैंक भी है. डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है, यस, इनको आप 3 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो कैश में. बिल्स रिसीवेबल, यस सर, 3 महीने में पैसा आ जाएगा. सो कौन से ऐसे करंट असेट है जो क्विक नहीं है? एक तो स्टॉक, कोई इन्वेंट्री बचा हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, शोरूम में गए, नाइकी में गए, एक टी शर्ट लटका हुआ है. अच्छा, क्या ये करंट है? क्या ये 1 साल में बिक जाएगा? हाँ, नॉर्मली ये 1 साल में बिक जाएगा, बेचने के लिए तो रखा है भाई. बट क्या जरूरी कि ये 3 महीने में बिक जाए? नहीं, आंसर है जरूरी नहीं कि ये 3 महीने में बिक जाए. शायद बिक भी जाएगा. सर बिक जाएगा तो करंट, नॉन क्विक. नहीं, ऐसा नहीं. हम यहां पे खड़े और सोच रहे कि बिक जाएगा कि नहीं. अगर आप गारंटी के साथ बोल रहे हो बिक जाएगा तो ये क्विक हो गया, बट स्टॉक की गारंटी नहीं होती. अगर स्टॉक की गारंटी होती कि 3 महीने में बिक ही जाएगा तो फिर मैं और आप इस क्लास में ही क्या कर रहे हैं? तो फिर हम लोग सब कुछ बनाते हैं, बिकॉज बिकना तो नेचुरल है. नहीं, बेचने का ही तो पूरी दुनिया लगा पड़ा हुआ है. तो क्विक असेट्स क्या हुए? क्विक असेट्स आर ऑल दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 3 मंथ्स. तो उसमें करंट असेट्स लो, करंट असेट में से स्टॉक निकाल दो, और करंट असेट में से प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दो. बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? एक्सपेंसेस जो हम लोग ने पहले से पे कर दिया. अगर एक्सपेंसेस हम लोग ने पहले से पे कर दिए है तो उसका पैसा वापस आएगा क्या अपने पास? नहीं, उसका पैसा वापस नहीं आएगा हमारे पास. तो ये क्विक नहीं हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस है, पहले से पे कर दिया. फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 1 साल का पैसा पे कर दिया, अब 2 महीने के बाद लगा नहीं, मजा नहीं आ रहा है, नेटफ्लिक्स पैसा वापस नहीं देगा वो पैसा वापस. सो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट ऑल. वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता. मोस्ट अगर ऐसा लगा तो नेटफ्लिक्स बोलेगा तू क्रेडिट ले ले, बाद में कभी फ्यूचर में यूज कर लेना. वो भी नेटफ्लिक्स को अच्छा लगा तो, ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिकली तो. बट नेटफ्लिक्स एक ही एग्जाम्पल नहीं है, यू कैन हैव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. तो शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके एक टी शर्ट खरीद लिया, उसको बोला मैं रिटर्न करेगा, 1 महीने में अच्छा नहीं लगा तो बोला हाँ सर रिटर्न कर देना, पर कैश वापस नहीं दूंगा सर, क्रेडिट वाउचर लेके जाओ, कुछ और लेके जाना, या उसके बाद कभी यूज कर लेना. तो करंट असेट में से क्या निकाल दूंगा? स्टॉक. करंट असेट में से क्या निकाल दूंगा? प्रीपेड. तो मुझे कौन सा असेट मिल जाएगा? क्विक असेट. क्विक असेट को किससे डिवाइड कर दूंगा? करंट लायबिलिटी से. तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्विक रेशियो. सर क्विक रेशियो का आंसर कैसे लिखना है? क्विक रेशियो का आंसर भी 1:1 ही लिखना है. सर कोई स्टैंडर्ड क्विक रेशियो है? हाँ, स्टैंडर्ड क्विक रेशियो है ना, 1:1. स्टैंडर्ड कितना आना चाहिए? 1. कितना जाना चाहिए? 1. बेस्ट बिजनेस है. कॉन्सेप्ट समझा? सर एनीथिंग अबाउट 1:1, अगर 2:1 है तो इज इट अ गुड क्विक रेशियो? नो, इट इज नॉट अ गुड क्विक रेशियो बिकॉज दैट सिंपली मीन्स अगेन इन्वेस्टमेंट इज हाई. सर एनीथिंग लेस देन 1:1? नो, दिस इज तो वेरी बैड. कितना आने वाला है? 0.5. कितना जाने वाला है? 1. मस्त है. कोई आएगा अपने, सर अब मेरा 5,000 था, रुक 1 मिनट काम कर, तू 2,000 लेके जा. ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा. क्लियर? एकदम पक्का. 2 रेशियो बोलो. पहला रेशियो कौन सा? चलो फटाफट. करंट रेशियो फॉर्मूला. व्हाट इज द स्टैंडर्ड करंट रेशियो? व्हाट इज रेशियो अबाउट 2:1? Not good. Ratio below 2:1? Not good. Next one. Second ratio? Quick ratio. Formula? Very good. Quick assets upon current liability. The answer should be written in form of? 1:1. Any ratio above 1:1? Standard ratio? 1:1. Anything above 1:1? Anything less than 1:1? Not good. Pakka?
टू गुड. पीपल और अटेंडिंग ऑनलाइन मेरे साथ बोलते जाने का, अपने घर वालों के आजू बाजू में भी समझा देना चाहिए कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं. चलो आगे बढ़ू मैं. थर्ड रेशियो. कौन सा थर्ड रेशियो है सर? कैश रेशियो. कौन सा रेशियो? तो यहां पे मेरे को चाहिए कैश, और मेरे को चाहिए बैंक, और मेरे को चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करंट लायबिलिटी. अगेन आंसर विल बी 1:1. अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर 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 चेंज हो रहा है तीनों रेशियो में. पहले रेशियो में करंट असेट्स डाला था, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर. क्विक असेट्स डाला था, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 3 मंथ्स. अब कैश रेशियो बोल रहे हैं, अब भी चाहिए पैसा, अब भी. तो कौन सी 3 चीज है जिसमें अब मेरे को अब भी पैसा मिल जाए? भाई 3 ही चीज है वैसी. एक तो कैश, एक तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, एंड थर्ड वन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब कौन सा सिक्योरिटी? जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद के बैठे हो. अभी एग्जैक्टली क्लियर? क्योंकि वो तो आप कभी भी बेच सकते हो, और कभी भी बेचेंगे तो पैसा सीधा अपने अकाउंट में आ जाएगा. एनी डाउट्स? पक्का? कौन सा रेशियो आएगा? कैश रेशियो. क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड कैश रेशियो 1:1. अगर आज हमें 1 रुपया पे करना है तो हमारे पास वो 1 रुपया होना भी तो चाहिए. अगर ये 1 रुपया होगा ही नहीं तो हम पे कहां से करेंगे? डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्लियर? चलो फिर से बोलते जाओ. कितने रेशियोज हो गए? पहला रेशियो फॉर्मूला, वेरी गुड. सेकेंड रेशियो फॉर्मूला, वंडरफुल. थर्ड रेशियो कैश रेशियो, फॉर्मूला अपॉन, वंडरफुल, एब्सोल्यूट, फैंटास्टिक. कोई डाउट्स आपको? नेक्स्ट वन, फोर्थ, बहुत खतरनाक रेशियो है, बेसिक डिफेंस. कौन? फोन नहीं उठा सकते हो सर आप? मेरा काम करना ही नहीं लाइफ में कभी. बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. ठीक है? क्या मतलब है सर बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का? मतलब क्या है? ये तो खतरनाक, नाम ही खतरनाक है, नाम ही याद रखने में कंफ्यूजिंग है. ये रेशियो इवॉल्व हुआ कोविड के टाइम. ये रेशियो की दुनिया इतनी अनलिमिटेड है ना यार. मतलब मैं पूरा ये चैप्टर सिखा दूंगा ना, तो चैप्टर के अंदर फॉर एग्जांपल 40 रेशियो सिखाऊंगा. कोई एक और बुक देख लेंगे, उसमें एक और रेशियो नया पैदा हो जाएगा. यस, दैट इज पॉसिबिलिटी, बिकॉज दैट इज फाइनेंशियल वर्ल्ड. फाइनेंशियल वर्ल्ड इज नेवर स्टैटिक. फाइनेंशियल वर्ल्ड कैन नॉट बी लाइक एक बार पढ़ लिया दुनिया खत्म हो गई. नहीं भाई, 2 चीजों को लेके कंपैरिजन करना है तो रेशियो बन जाता है. जैसे दुनिया इवॉल्व होती है तो अभी याद आता है, अच्छा इसको उससे भी तो कंपेयर कर सकता था. हाँ यार, इट्स लाइक फूड इन इंडिया. क्या क्या नहीं बनाते यार. अभी क्लियर विद दैट वन. मैं उस दिन देखा पानी पूरी आइसक्रीम. क्या है यार, मतलब क्या बना रहे हो यार? पर नहीं बना लेते ना हम लोग. एक गेम चल रहा था हमारे ग्रुप में, किसको कोई तो ऐसा वियर्ड डिश जो अच्छा लग रहा है, जैसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हम ये खा सकते हैं. बोलता श्रीखंड एंड राइस. मेरा मतलब कैसे, क्या करता है? बोलते क्या करता है मतलब क्या? राइस के अंदर श्रीखंड डाल के खाता हूं. मतलब सच्ची? आई यू अंडरस्टैंडिंग? पॉसिबल है. सो रेशियोज का दुनिया लिमिटेड नहीं है. रेशियोज का दुनिया एकदम अनलिमिटेड है. वी कैन हैव सम न्यू रेशियो ऑल टुगेदर टुमारो मॉर्निंग. अब ये रेशियो कब इवॉल्व हुआ? कोविड के टाइम. क्या हुआ कोविड के टाइम? कोविड के टाइम मोदी जी आए, मोदी जी आके बोले कल से सब बंद. और सब बंद मतलब दुकान बंद? हाँ दुकान बंद. तो ये रेशियो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हारी दुनिया बंद हो जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे. पूरा दुनिया बंद तो हम कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. सो ये हुआ हमारा कौन सा रेशियो? बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. तो डिनोमिनेटर पे क्या डालना है? डिनोमिनेटर पे डालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे. हमारा एक दिन का खर्चा कितना है?
कैसे मिलेगा सर? हमारे दिन का खर्चा कितना है, तो साल के खर्चे को